जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल का जो सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसके ऊपर कि अभी जो फिलहाल में उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की जो भर्ती हुई है, जो री एग्ज़ाम हुआ है, उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, टोटल ये एग्ज़ाम 10 शिफ्टों में 5 दिन में कंप्लीट हुआ है और यूट्यूब पर आपको ढेर सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें रिव्यू के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारी तो वर्दी पक्की है, हमने 150 में से 150 क्वेश्चन ठीक किए, हमारे 150 में से 140 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी वीडियो निकल कर आ रहे हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि हमने 170 क्वेश्चन ठीक किए हैं और वो बाकायदा तर्क भी दे रहे हैं कि हमने कुछ क्वेश्चनों में दो दो ऑप्शन वहां पर भरा है ताकि कोई सा तो ठीक हो जाए। ठीक है, मैंने अपने खुद के लगभग 4-5 साल के जो ये टीचिंग का कैरियर है, इसमें पहली बार ये एक ऐसी भर्ती देखी है जहां पर कुछ इस तरीके से मतलब अलग ही लेवल के क्वेश्चन वायरल हो रहे हैं, अलग ही लेवल के स्टूडेंट वायरल हो रहे हैं। और जो ये स्टूडेंट या जो कैंडिडेट फिलहाल भी कह रहे हैं कि हमारी तो वर्दी पक्की है, हम तो केवल इस वर्दी के लिए जन्म लिए हैं, हमारी वर्दी को कोई छीन नहीं सकता, हमने 150 के 150 क्वेश्चन ठीक किए हैं, हमारे 140 क्वेश्चन सही होने वाले, इनमें से कोई बोल रहा है 145 क्वेश्चन सही होने वाला है। यदि ये कैंडिडेट आपके जानकार हैं, आपके आसपास के हैं, तो आप खुद देख लेना, इनका फिजिकल के लिए भी नंबर नहीं आने वाला। ये वो कैंडिडेट है केवल हवाबाजी कर रहे हैं, इनकी किसी तरीके से कोई भी तैयारी नहीं है। देखो, ये तो आपको खुद को भी पता है कि जो कैंडिडेट सही ढंग से मेहनत करता है ना, जिसने अच्छे खासे तरीके से मेहनत की है, जिसने इस जॉब को पाने के लिए दिन रात एक किया है, वो कैंडिडेट कभी हवाबाजी नहीं करेगा, क्योंकि उसने मेहनत की है। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन को ठीक करने के लिए उसने एक एक महीना पढ़ा है। और ये जो लोग 150 क्वेश्चन ठीक करके आए हैं, 140 क्वेश्चन खुद के सही बता रहे हैं, ये केवल और केवल हवाबाजी है। ये वो कैंडिडेट हैं जो सुबह उठकर आए हैं, उनको सिलेबस का भी नहीं पता है, उनको किसी तरीके से कुछ नहीं पता है, उन्होंने डायरेक्टली पेपर लिया है, डायरेक्टली गोले भरे हैं, ABCD 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 ऐसे। ठीक है। तो ये वो कैंडिडेट है। तो इन कैंडिडेटों के वीडियोस देखकर आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, अब हम सबसे मेन मुद्दे के ऊपर बात करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के द्वारा बाकायदा आंसर की जारी कर दी गई है, ऑफिशियली तरीके से इसकी आंसर की आने वाली है कुछ ही समय में। आपको पता चल चुका होगा कि आपका स्कोर कितना होने वाला है। अब जिन कैंडिडेट का स्कोर बहुत गजब का है, वो लोग तो फिजिकल की तैयारी में बिल्कुल पूरी ताकत के साथ लग चुके होंगे। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट है, कुछ नहीं ज्यादातर ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीच की कंडीशन में हैं। वो कभी तो सोचते हैं कि यार हमारा हो जाएगा, हमें फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कभी वो सोचते हैं कि यार पता नहीं हमारा नहीं होगा, हम यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करेंगे, इसके बजाय हम किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करें। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, वो 50-50 की कंडीशन में है। वो सुबह फिजिकल की तैयारी के लिए सोचते हैं, शाम को फिजिकल की तैयारी के लिए सोचते हैं। वो सोचते हैं कि सुबह उठते ही हम फिजिकल की तैयारी करेंगे ताकत के साथ। लेकिन जब वो सुबह उठते हैं ना, तब उनके विचार में आता है कि यार इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम फिजिकल की तैयारी नहीं, हम दोबारा से तैयारी करते हैं किसी दूसरे एग्जाम की। और वो सुबह ये सोच के फिजिकल की तैयारी नहीं करते। आज मैं एक बहुत बड़े सर्वे के बाद आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं। यदि आपका स्कोर इस रेंज में आता है तो आपको बिल्कुल 100% तरीके से पूरी ताकत के साथ फिजिकल की तैयारी शुरू करनी है। और यदि आपका स्कोर इससे कम होने वाला है, जो मैं बताने वाला हूं, तो आपको किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी में जुट जाना चाहिए। आपको यहां पर बिल्कुल भी अपना कीमती समय खराब नहीं करना चाहिए। जो लोग कमेंट में बता रहे हैं कि मेरे 300 में से 180 नंबर आ रहे हैं, 280 नंबर आ रहे हैं, 290 नंबर आ रहे हैं, 260 नंबर आ रहे हैं, ये केवल वो कैंडिडेट है जिनको खुद को ये तक नहीं पता कि पेपर कितने नंबर का हुआ है। तो आपको कमेंट से देखकर, वीडियोस को देखकर, फीडबैक को देखकर बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो, इस वैकेंसी में टोटल 60,244 पोस्ट थी। 5 दिन में टोटल कुल मिलाकर 10 शिफ्टों में ये एग्जाम हुआ है। एक भी ऐसी खबर नहीं आई कि ये पेपर लीक हुआ हो किसी भी लेवल पर।
एग्जाम सेंटर लेवल पर भी लीक नहीं हुआ, पहले भी किसी तरीके से पेपर वायरल नहीं हुआ, मतलब ये पेपर लीक हुआ है इसके बिल्कुल 0% चांस है। मतलब यहाँ पर जितने मार्क्स आएंगे वो बिल्कुल रियलिटी के साथ और मेहनत वाले कैंडिडेटों को ही आएंगे। टोटल 34 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, ठीक है। अब यदि हम बात करें मेल और फीमेल की वैकेंसियों के बारे में, टोटल 60,244 वैकेंसियां थी, इनमें से 20% जो सीट है वो फीमेल के लिए है। तो यदि हम 60,244 का 20% कैलकुलेट करते हैं तो 12,848 फीमेल की वैकेंसियां यहाँ पर निकल कर आती है जो कि रिजर्व है। अब हम आगे बात करते हैं पर सीट कंपटीशन के बारे में। देखो टोटल 34 लाख ने एग्जाम दिया है, 60,244 वैकेंसी है, एक सीट पर टोटल 56 कैंडिडेट हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी आप दूसरे एग्जामों में देखोगे वहां पर 0.5% सीट रहती हैं, ठीक है। 0.5% मतलब एक सीट पर 200 कैंडिडेट है या एक सीट पर 100 कैंडिडेट है, यहाँ पर एक सीट पर केवल 56.43 कैंडिडेट है। मोटा मोटा आप 47 मान सकते हो, इसलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन हम नहीं कह सकते इसको। फिजिकल के लिए टोटल 2.5 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर पास किया जाएगा, मतलब 1,20,488 कैंडिडेट है जो आपके साथ ग्राउंड में जाकर फिजिकल देने वाले हैं। अब उसमें से फिजिकल में कितने पास होते हैं, ठीक है, मापदंड होगा, जब उनका मेजरमेंट होगा, हाइट मापी जाएगी, चेस्ट मापी जाएगी, उसमें कितने पास होते हैं, फिर फिजिकल होगी, रेस होगा, जंप होगा, उसमें कितने पास होते हैं वो डिपेंड करेगा वहां पर, ठीक है। एग्जाम के लेवल की बात करें तो एग्जाम का जो लेवल था वो ओवरऑल मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। टफ लेवल का नहीं कह सकते, इजी लेवल का भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का था। मतलब जिस कैंडिडेट ने मेहनत की है, जिस कैंडिडेट ने दिन रात एक किया है, सच में उसके बहुत अच्छा स्कोर हुआ है। जिस कैंडिडेट ने पढ़ाई नहीं की, सच में उसका स्कोर नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी तरीके से फिर अपनी हवाबाजी कर रहा हो। अब हम यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें, ये बिल्कुल सेफ स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपका स्कोर इससे ज्यादा है तो आप फाइनली तरीके से सिलेक्ट होने वाले हो, आपको पूरी एनर्जी के साथ फिजिकल की तैयारी शुरू करनी है। मेल फीमेल दोनों कैटेगरी और ओवरऑल सभी कैटेगरियों को हम इंक्लूड करते हुए यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखो यदि आप जनरल कैटेगरी से मेल हो और आपका स्कोर 230 से 235 के बीच में हो रहा है ना, आज से ही आप जबरदस्त तरीके से फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। यदि आप ईडब्ल्यूएस से मेल हो, आपका स्कोर 225 से 230 के बीच में है, तो आपको जबरदस्त तरीके से फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। यदि आप ओबीसी से हो, आपका स्कोर 225 से 230 के बीच में, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप एससी से हो और आपका स्कोर 185 से 195 के बीच में, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप एसटी से और आपका स्कोर 150 से 160 के बीच में, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो ओवरऑल ये मेल कैटेगरी के कैंडिडेटों की कट ऑफ है, ये फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यदि आपका इसके बीच में स्कोर है तो आपको रनिंग की तैयारी जबरदस्त तरीके से पूरी एनर्जी के साथ शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। फीमेल की बात करें, जनरल कैटेगरी 210 से 215 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 205 से 210 के बीच में, ओबीसी का 205 से 210 के बीच में, एससी का 170 से 180 के बीच में और एसटी का 130 से 140 के बीच में। जिन फीमेल का स्कोर इससे ज़्यादा है, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। जिन मेल का स्कोर इससे ज़्यादा है, उनको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। ये ओवरऑल कंक्लूजन रहने वाला है और ये कट ऑफ बहुत बड़े सर्वे के बाद में है। अब आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका स्कोर कितना हो रहा है, आप किस कैटेगरी से हो, आप मेल हो या फीमेल हो, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आप, ताकि हम एक बहुत ही बेहतरीन वाले और भी शानदार वाले सर्वे तक पहुंच सकें और हम आपको एक बहुत बेहतरीन वाला एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं हम एक बहुत ही बेहतरीन से वीडियो के साथ।